Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is the sampling distribution of y hat, its mean and variance. The topic is taken from the reference book, page 349, Chaudhry Sher Mohammad Chaudhry's book. The linear regression model is representing by y is equal to alpha plus beta x plus epsilon and I varies from 1 to n. यानी आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और ये मॉडल गिवन है. और इसकी रिग्रेशन लाइन कैसे आएगी, यानी एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई कर दी ऑन बोथ साइड्स. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई और एप्सिलॉन जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा. एंड द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय y हैट. y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए और b जो है ये आपके पास सैम्पल स्टैटिस्टिक्स हैं अल्फ़ा और बीटा के. अब आपने क्या करना है, y हैट की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं. तो y हैट क्या है? लेट y हैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y इन अ लीनियर रिग्रेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x नॉट. यानी आपके पास x और y का जो डेटा है वो पेयर्स की फॉर्म में गिवन है. आपने इन सारे पेयर्स से फाइंड आउट कर लिया एक मॉडल और उसकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन. ए बी के आपके पास रिजल्ट्स आ गए. अब x नॉट कोई ऐसी वैल्यू है जो इन बिटवीन दीज गिवन x वैल्यूज़ भी हो सकती है और अदर देन द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x ये भी हो सकती है. आपने इस x नॉट के पैरेलल यहाँ पे एस्टिमेट करना है कि y हैट जो है वो क्या आ रहा है. ठीक है, तो ये जो आपने फाइंड आउट करना है ये आपने एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से करना है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. ए बी ऑलरेडी एस्टिमेट होकर आए हुए हैं, ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और x नॉट के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो आपको y हैट मिल जाएगा. अब y हैट जो आ रहा है इस y हैट से एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, यानी कि बहुत से x नॉट हैं और उनसे फिर y हैट निकल रहा है और y हैट्स जो हैं उनकी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है. उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक मीन होगा और एक उसका वेरिएंस होगा. वो कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज़ को हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीन के लिए क्या करते हैं, म्यू यूज़ करते हैं और उसका सब्स्क्रिप्ट क्या आएगा, y हैट, क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन y हैट की फाइंड आउट कर रहे हैं. तो म्यू y हैट से इसको डिनोट करेंगे और म्यू y हैट कैसे आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू. जिस भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फाइंड कर रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन. अब हम y हैट की कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हैट. अगर हम a की करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a और अगर हम b की करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हैट. अब देखिए कि आपने y हैट का एक्सप्रेशन जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. y हैट का एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी एक्स नॉट. ये सब्स्टिट्यूट हो गया. ठीक है, अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करनी है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होती है, आपकी रैंडम टर्म्स पे. आपके मॉडल में है एप्सिलॉन और y दो रैंडम टर्म्स हैं और जब आप a और b को एस्टिमेट करते हो तो ये भी आपके पास रैंडम है. तो a और b पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो सकती है और y पे भी अप्लाई हो सकती है. तो अब आप देखिए कि यहाँ पर a और b आपके पास इन्वॉल्व हैं जो एक्सप्रेशन में है, तो इन दोनों पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी. x नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है. ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है. फिक्स्ड वैल्यू पे आपकी रैंडम एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं अप्लाई होती. तो x नॉट एज इट इज़ हो गया. ये दो चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं. अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि a की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन क्या आ रहा था, वो अल्फ़ा के इक्वल था. b की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन क्या आ रहा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू बीटा. हमने ये दोनों रिजल्ट्स इसमें यूज़ किए और ये अल्फ़ा और बीटा आ गए. तो आपके पास म्यू y हैट किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स नॉट. ठीक है जी, ये था इसका मीन. अब हम देखते हैं इसका वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y हैट. ठीक है, तो सबसे पहले तो x नॉट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेयर्स में दिया हुआ है आपके पास x y का डेटा और आपने उससे मॉडल एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर ली. a b की वैल्यूज़ आ गई और फॉर गिवन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x दैट इज़ x नॉट आपने y हैट फाइंड आउट कर लिया. तो अब वेरिएंस अप्लाई करेंगे. ठीक है, वेरिएंस किससे डिनोट होता है, सिग्मा स्क्वायर y हैट, उससे डिनोट करेंगे इसको और किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ y हैट. अब आपने क्या करना है, y हैट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और वो क्या है, a प्लस बी एक्स नॉट.
ए और बी आपके पास रैंडम टर्म्स हैं तो वेरिएंस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप इंपॉर्टेंट बात देखिए कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या है कि रैंडम टर्म पे तो वेरिएंस अप्लाई हो जाता है और उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है या जो फिक्स्ड वैल्यू है वो क्या है, एक्स नॉट, और बी जो है वो आपके पास रैंडम है। तो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस जो है वो ए बी के ऊपर अप्लाई होना है। ठीक है, ए का तो कुछ भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है इसलिए इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो आप देखिए कि नेक्स्ट आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आप, अच्छा ए की वैल्यू पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, तो वाई बार जो है उसको आपने यहाँ पे लिख लिया वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब आपने देखा कि इसमें दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, बी कॉमन है। ठीक है, और आपने बी में से कॉमन ले लिया। ठीक है, वेरिएंस ऑफ बी, और ये जो इसके साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्वांटिटी, और वेरिएंस ऑफ वाई बार ये आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, वाई बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कोवेरिएंस टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आपने क्या करना है, इससे इनके एक्सप्रेशंस लिख लेने हैं। ठीक है, अब आप देखिए वेरिएंस ऑफ वाई बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स ओवर एन। एक्चुअली वेरिएंस ऑफ वाई बार किसके इक्वल होगा, वाई बार जो है वो ओपन करें तो क्या होता है, समीशन वाई ओवर एन, इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई होना है। जब इस पे अप्लाई होगा तो 1 ओवर एन स्क्वायर, और समीशन किसके इक्वल हो जाएगा, एन, और समीशन वाई जो है उसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये जो एन स्क्वायर है इस एन से कैंसिल होकर एक एन रह जाएगा, वही एन आपके पास डिनोमिनेटर है। और वेरिएंस ऑफ वाई हम ये पढ़ चुके में हैं कि जो एरर टर्म का वेरिएंस होता है वही वाई का वेरिएंस होता है। तो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स। तो ये वेरिएंस ऑफ वाई बार इस तरह से आएगा, और ये आपके पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, उसका वेरिएंस है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके में, आपने ये इसमें दोनों रिजल्ट्स सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो जब ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, दोनों में ही सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन आ गया, इसमें से सिर्फ 1 ओवर एन जो है वो बच गया, ये वाली टर्म, और इसमें से क्या बचा, ये वाली डेविएशन वाली टर्म। ठीक है, इस तरह से, और ये जो स्क्वायर क्वांटिटी थी आपके पास ये भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई हैट। ठीक है, अब आप देखिए कि सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स जो है वो अननोन होता है, पॉपुलेशन से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हमें एस्टिमेट करना होता है सैम्पल डेटा से। जब सैम्पल डेटा से आप इसको एस्टिमेट करोगे तो एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स, इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज ओवर एन माइनस 2। एक्चुअली ये इस तरह से ये वेरिएंस नहीं आएगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 2, ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन से आप अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब आप सिग्मा नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, एस। तो आपका रिजल्ट जो है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, इसमें एस वाई डॉट एस जो है इसका एक्सप्रेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों थे आपके पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई हैट। मीन किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा एक्स नॉट, एंड वेरिएंस किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट वाई हैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स इंटू दिस वन। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे एरर टर्म्स हम कहते हैं कि नॉर्मल को फॉलो कर रही हैं तो आपकी जो वाई हैट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगी। लेकिन यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई हैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ये मीन आ गया, और वेरिएंस किसके इक्वल आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर हम वेरिएंस का लिखेंगे। ठीक है, और ये कैसे होगा, क्योंकि आपकी एरर टर्म्स जो हैं वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से वाई हैट जो है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन उसके मीन वेरिएंसेस आपने ये कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है जी, थैंक यू।